कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सश्वर होने चाहिए जो बोलते हों, सेब की तरह जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी को। ये पंक्तियाँ उन्हीं की रचना पल्लव से संकलित है। सुमित्रा नंदन पंत जी का इनका मूल नाम गोसाई दत्त था और इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। इन्हें निम्नलिखित सम्मान भी मिला: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। इनकी मृत्यु सन 1977 में हो गई। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। मतलब इन्होंने प्रकृति को काफ़ी महत्व दिया अपनी कविताओं में। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। मतलब प्रकृति और मनुष्य के बीच जो मार्मिक संबंध है उसका एक प्रमुख दस्तावेज है, साक्ष्य है पंत जी की कविताएं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी। प्रगतिशील दौर में जैसे प्रगति का मतलब विकास कर रहा मनुष्य के जो आम समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखकर इन्होंने कविताएं लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित होकर मानो तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाव नामक पत्रिका का संपादन भी किया जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत कर रहा है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। कविता में पंत जी ने किसानों की समस्याओं को प्रमुख रूप से रेखांकित किया है और इस आधुनिक समाज में भी किसानों के साथ किस तरह
व्यवहार हो रहा है, इस पर भी ध्यान केंद्रित किया है। कविता को हम आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।